मेंटरशिप की एक्चुअली काफ़ी ज़रूरत होती है जब आपको एक्चुअली ग्रोथ चाहिए तब। हम सबके साथ हुआ है बिकॉज ऑल ऑफ अस हैव नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स, और स्पेशली अगर उसका रिप्लाई इजीली अवेलेबल नहीं है। देखिए, अगर उसको पता है कि आपका नहीं हुआ है तो सॉरी भेज भी सकते हैं वो। अगर आपको फर्स्ट टाइम में नहीं देख के अगर पसंद नहीं कर पाया इंटरव्यूअर तो शायद भी कनेक्शन ना बन पाए, चांसेस आर हाई। स्वागत है दोस्तों आपका इंडिया के स्मार्टेस्ट पॉडकास्ट में। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे ना, मेरा फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि जब भी आप कॉलेज से पास आउट होते हो या कुछ भी करते हो उसके बाद आपको लगता है कि अभी नौकरी लेनी है। नौकरी लेने के बाद में आपको लगता है कि यार अच्छा, नौकरी में मेरे को बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है, मैं किस तरह से परफॉर्मेंस दे पाऊंगा, मैं लोगों से मिंगल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। तो उसके लिए जो आज हम स्पेशलिस्ट लेके आए हैं आपके लिए, कि जो जिस तरह से आपको बताएंगे कि आप जिस जॉब में हैं आप अपने आप को एवेलेट किस तरह से कर सकते हैं। शी इज़ एन लाइक परफॉर्मेंस एवेल्यूशन कोच, जो आपको काफ़ी अच्छे से गाइड कर सकती है कि किस तरह से आप अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं, चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं। उनका जो एक्सपीरियंस है वो इतना वास्ट है। वो शी इज़ एन एनालिटिकल माइंड, जो अगर मैं बात करूँगा तो वो मेरे बारे में रीड आउट कर लेगी, मुझे बता देगी अभिषेक यू आर दिस। तो इस तरह से वो बता सकती है। और उन्होंने काफ़ी स्कूलें चेंज करी है। उनके जो फादर है वो इंडियन एयरफोर्स में थे, सो उसकी वजह से काफ़ी स्कूलें चेंज करते गए। तो स्वागत करते हैं करिश्मा जी का। करिश्मा जी, मेरे को आपसे बात करते ऐसा लग रहा है कि आपको जो तराशा गया ना, मतलब एक भगवान ने जो आपको बनाया है वो ऐसा बनाया है कि आप लोगों को ग्रूम करने के लिए आए हैं। तो ये शुरू से ऐसा था या फिर मतलब कैसे किया गया? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। सो थैंक यू सो मच अभिषेक। इट इज़ सो नाइस टू बी हियर विथ यू ऑल। आई डोंट नो अगर हमेशा के लिए ये था या नहीं था, लेकिन ओवर द इयर्स डेफिनेटली एज यू सेड, मेरे फादर एयरफोर्स में थे एंड मैंने 11 स्कूल बदले इस चक्कर में। तो 9 बताया आई थिंक वो केजी वेजी को भी इंक्लूड करके 11 हो ही जाते हैं। पर इस चक्कर में ये हुआ कि लोगों के साथ मिलना जुलना बहुत 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 ज़्यादा रहा। एंड आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम लेडी श्री राम इन न्यू दिल्ली, एंड उसके बाद मैंने अपना MBA कैलिफोर्निया से किया। मेरे पास 20 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है। 20 साल का? हाँ जी। मतलब इतना लंबा टाइम कॉर्पोरेट में बिता कैसे सकता है? मतलब मुझे थोड़ा मेरे को लगता है कैसे होता है, तो और बताना मेरे को उसके बारे में भी। तो 10 साल इंडिया में और 10 साल US में। एंड एज अ परफॉर्मेंस एलिवेशन कोच, मेरा मकसद उद्देश्य वर्ड ही इतना खतरनाक है, मतलब मुझे तो लग रहा है परफॉर्मेंस एलिवेशन लोगों को समझ में आता है, मतलब कैसे करते हो लोग? आई थिंक इनिशियली शायद ना समझ आए, लेकिन उसका जब एक लाइन का आंसर है कि आई वर्क विद कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स टू हेल्प देम एलिवेट देयर परफॉर्मेंस। मेरी एक पुरानी कंपनी थी, उस कंपनी का नाम है एलिवेटोज लॉयल्टी, एलिवेटोज। तो वही अभी ये बोलते थे, अच्छा एलिवेट में इतना खतरनाक नाम रखा कैसे आपने? फिर धीरे धीरे मुझे भी समझ में आया, अच्छा एलिवेशन आप अपने आप को ऊपर लेके जा सकते हो। तो आप थोड़ा और हाईलाइट करो इसको, परफॉर्मेंस एलिवेशन कोच। मतलब आप इंडिविजुअल कोचिंग करते हैं, कॉर्पोरेट्स में करते हैं, किस तरह से आप करेंगे? तो इसके 4 भाग हैं। पहला तो जॉब रिलेटेड, न्यू जॉब रिलेटेड हो गया। पीपल हु मे बी आउट ऑफ अ जॉब और लुकिंग फॉर एन इंक्रीमेंट, की प्रमोशन हो जाए, इंक्रीमेंट मिल जाए सैलरी में। कोचिंग इसमें बहुत काम आ जाती है, इस परफॉर्मेंस एलिवेशन कोचिंग। इसमें पीपल कम टू मी एंड वर्क विद मी फॉर 3 months 4 months सच दैट कि उनको अगला जॉब 50% हाइक, 100% हाइक। बट क्यों ही मिलेगा उनको 50% हाइक? अगर 50% हाइक, 100% हाइक आप ऐसे लेके चलें तो कॉर्पोरेट में 3-4 साल लग सकते हैं इस तरह के हाइक के लिए। लेकिन एलिवेशन कोचिंग से आपको, परफॉर्मेंस एलिवेशन कोचिंग से आपको वही तरह की हाइक 3-4 महीने में मिल सकती है बाय गोइंग थ्रू अ वेरी रिगरस कोचिंग प्रोग्राम। जब मैं छोटा था तब, सॉरी डिस्टर्ब करने पर, मैं जब छोटा था तब मैंने सुना कोचिंग सिर्फ पढ़ाई के लिए ही होती है। और अभी आपने एक नया वर्ड मेरे को देखने को मिला कि कोचिंग, अब जॉब में रह के भी आपको कोचिंग करनी चाहिए। आई थिंक कोचिंग इज, देर आर इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ हमें कोच चाहिए, मैं तो ये मानती हूँ। मेंटर चाहिए, राइट? एग्जैक्टली। तो दूसरा भाग, जैसे मैंने कहा इसके 4 भाग हैं परफॉर्मेंस एलिवेशन कोचिंग के। दूसरा ये है कि बिहेवियरल कोचिंग। क्या होता है कि कई बार हमें तरक्की तो मिल जाती है, 10 लोग हमारे टीम में आ जाते हैं पर संभलते नहीं हैं। नहीं संभलते, बिल्कुल। या फिर एक नया बॉस आ जाता है जिसके साथ पटती नहीं है। या फिर हमारे आसपास के कोलीग्स ही हमें दुखी कर रहे हैं, हमसे हमारी उनके साथ बन नहीं रही है। इस तरह के कई छोटी छोटी अनबन इस तरह से हो जाती है कि हमें फिर बिहेवियरल फीडबैक मिलने लग जाता है कि आप इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, या पर आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं है, या आपको बोला जाता है कि आप माइक्रो मैनेज कर रहे हैं अपनी टीम को, या अकाउंटेबल नहीं है। इस तरह के जब बिहेवियरल फीडबैक मिलते हैं, सही। हम सबके साथ हुआ है बिकॉज ऑल ऑफ अस हैव नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स।
सो दैट्स वेयर परफॉर्मेंस एलिवेशन कोचिंग कैन हेल्प ट्रमेंडसली, बिकॉज कोच जो है वो आपका बॉस नहीं है, वो बाहर से है कोई। तो बॉस के साथ आप खुल नहीं सकते कई बार, क्योंकि आपको यही डर लगा रहता है कि उसको मेरा सब पता चल गया तो मेरी आगे की सैलरी कम हो जाएगी या इंक्रीमेंट नहीं मिलेगी। सो अ कोच इज़ अ वेरी सेफ स्पेस, बट अगेन टू अंडरस्टैंड कि बिहेवियरली कौन कहाँ पे है और उसको कैसे एलिवेट करना है, दैट इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ माई वर्क। तो आप इंडिविजुअल कोचिंग करते हैं क्या, मतलब अगर देखा जाए तो एंड दैट इज वेयर द थर्ड पार्ट कम्स। Yeah. तो पहले जो दो मैंने आपको बताए वो इंडिविजुअल कोचिंग के एस्पेक्ट्स हैं, और तीसरा जो है वो है कॉर्पोरेट्स के साथ। आई कंसल्ट विद कॉर्पोरेट्स, स्पेशली स्टार्टअप्स। तो स्टार्टअप्स में क्या होता है कि टीम्स कम टुगेदर, पीपल कम टुगेदर, 70 लोग, 80 लोग या 50 लोग, 30 लोग की स्टार्टअप बनती है एक। पर कई बार लर्निंग एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग एंड डेवलपमेंट पे इतना जोर नहीं होता है, क्योंकि एक छोटी कंपनी अभी बन रही है, राइट? सो दैट्स वेयर कोचिंग कैन रियली हेल्प द लीडर्स, अप एंड कमिंग लीडर्स, कि किस तरह से दे कैन गेट द बेस्ट आउट ऑफ देयर टीम। सो दैट इज समथिंग आई डू विद द कॉर्पोरेट्स। मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि मतलब एक मेंटरशिप की एक्चुअली काफ़ी ज़रूरत होती है, जब आपको एक्चुअली ग्रोथ चाहिए था। खुद तो कर ही सकते हैं, बट अगर आपको कोई थोड़ा एड ऑन दे देता है तो अपन शायद ज़्यादा ऊपर बढ़ सकते हैं, राइट? एब्सोल्युटली। एंड मेंटोर में ये होता है कि एक चीज़ ज़रूर डिफरेंट होती है कि दे कुड बी समबडी हुज पाथ यू वांट टू वॉक। मेंटोर में ऐसे होता है कि आप जहाँ पे हैं 10 साल आगे आपसे जो है आप उनको फॉलो करना चाहते हैं, वो आपके मेंटोर बन जाते हैं। कोच एक्चुअली वो ही डिफरेंस है कि अच्छा, कोच वो नहीं okay, है। okay, right. तो मेरे पास जो लोग आते हैं, साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, मार्केटिंग पर्सन, अकाउंटेंट, मतलब किसी भी फील्ड से हो सकते हैं। तो कोच का आई एम नॉट समबडी दे वांट टू बिकम और दे वांट टू फॉलो, दैट्स नॉट द पॉइंट। माय पॉइंट इज टू एलिवेट देयर परफॉर्मेंस। आप जहाँ पे हैं वो कहाँ आपको ले जा सकते हैं, विच कम्स टू द फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट, विच इज़ दैट पीपल, स्पेशली अगर कोई 10 साल काम कर चुका है और फिर कहता है यार मुझे जहाँ मैं हूँ यहाँ ठीक नहीं है, कुछ चेंज करना है, मुझे या तो स्टार्टअप शुरू करना है अपना, पर मैं कर सकता हूँ क्या नहीं। या कोई कहता है कि मैं I want to change my stream altogether. I still want to be in a work job, but I want to change my stream. Can I do that? Can I change my field? Should I go for an MBA? इस तरह के जो बड़े बड़े अस्तित्व रिलेटेड सवाल आ जाते हैं after a few years in corporate. That's where also performance elevation coaching helps to help you understand, help the person understand what path they should take and how they can take that with their strengths. ग्रेट ग्रेट रेशमा। सो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, देखो आप ये अगर पॉडकास्ट सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप इसको मिस नहीं कर सकते इसको। मतलब अगर आप देखो जॉब तो कर ही रहोगे कहीं ना कहीं, किसी ना किसी, चाहे आप स्टार्टअप भी चला रहे होगे या जॉब कर रहे होगे, आप अपने आप को मेंटरशिप एक डिफरेंट थिंग होती है, प्लस एक आपका कोच एक डिफरेंट थिंग होती है, जो अभी आप करिश्मा ने अभी जस्ट रिसेंटली बताया। तो आप अपनी कोच को लेके साथ में आगे बढ़ सकते हो, मतलब स्पीड अप कर सकते हो जल्दी से, कि अच्छा मैं अभी काम कर रहा हूँ तो कैसे स्पीड अप कर सकता हूँ। मतलब आपका ऐसा नहीं है कि मेंटरशिप लेके अच्छा 10 साल बाद कहाँ जाना वो, बट आप इस पॉडकास्ट को सुनिए। आप अगर पेरेंट्स अगर सुन रहे हैं तो अपने बच्चों को जरूर सुनाइए ये पॉडकास्ट। और देखो आप लोगों के सपोर्ट से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आप लोग काफ़ी इसको देखेंगे तो ठीक रहेगा। फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। वापस पॉडकास्ट की तरफ बढ़ते हैं आगे। सो करिश्मा जी, अभी अपन बात करते हैं कि कोई जॉब लेना चाह रहा है इंटरव्यू के लिए, तो बेस्ट चीज़ क्या होती है कैंडिडेट को इंटरव्यू देते समय क्या करना चाहिए? जस्ट एक क्वेश्चन मेरे को किसी व्यूअर ने पूछा था ये बात के लिए। दिस इज़ अ वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, राइट? कि इंटरव्यू में कैसे हम अपने आप को डिफ्रेंशिएट करें। अक्सर लोग क्या करते हैं कि इंटरव्यू जाने से पहले कंपनी के बारे में बहुत रिसर्च कर लेते हैं, अपने सब्जेक्ट मैटर के बारे में बहुत रिसर्च कर लेते हैं, लेकिन जो जनरल क्वेश्चन होते हैं कि टेल अस अबाउट योर सेल्फ, वाई यू राइट फॉर दिस रोल, वाई शुड वी पे यू दिस सैलरी, वाई डू यू वांट अ चेंज, ये जनरल क्वेश्चंस, इनके बारे में या तो लोग प्रिपेयर ही नहीं करते हैं और सोचते हैं वहीं जाके दे देंगे आंसर, सिंपल जनरल क्वेश्चन है, या फिर या फिर दूसरी चीज़ क्या करते हैं लोग कि ठीक है मोटे मोटे पॉइंट लिख लेते हैं कि हाँ इसके बारे में कुछ बोलेंगे। तो मेरा सबसे बड़ा आपके लिए सजेशन ये रहेगा कि 1 या 2 ये ना कीजिए, आप बहुत थरा प्रेपरेशन कीजिए इन जनरल क्वेश्चंस के लिए भी। इवन इफ इट इज़ समथिंग लाइक टेल मी अबाउट योर सेल्फ। मैंने देखा है किसी से बोलूँ आप टेल मी अबाउट योर सेल्फ, लोग 5-5, 6-6 मिनट के लिए बोलते रहते हैं, क्योंकि कहाँ अंत करना है कहाँ शुरू करना है पता नहीं चलता, या फिर लोग 2 शब्द बोल के चुप हो जाते हैं क्योंकि बोला नहीं जाता। सो यू हैव टू प्रिपेयर वेरी क्लियरली कि व्हाट यू वांट टू से, विच पार्ट्स ऑफ योर करियर यू वांट टू हाईलाइट, विच पार्ट्स ऑफ योर सेल्फ यू वांट टू हाईलाइट। आप ना ही सिर्फ इसके बारे में लिख के प्रिपेयर कीजिए, मेरा ये सजेशन रहेगा कि एक सेल्फी वीडियो लीजिए और वही आंसर दीजिए।
अब लोग मुझे कहते हैं नहीं सेल्फी वीडियो हमें नहीं वीडियो पसंद, ये वो ऐसे हम नहीं कर सकते हैं। देखिए आज की तारीख में हाफ द इंटरव्यूज आर हैपनिंग ऑनलाइन एंड यू हैव टू गेट यूज टू सीइंग योरसेल्फ ऑन द स्क्रीन। अगर आपको फर्स्ट टाइम में नहीं देख के अगर पसंद नहीं कर पाया इंटरव्यूअर तो शायद भी कनेक्शन ना बन पाए, चांसेस आर हाई। एब्सोल्युटली। सो अगर दूसरे को तो छोड़ो, आपको अपने आप को शक्ल देखने की आदी होना चाहिए। सो यू हैव सो गिविंग इट लाइक अ सेल्फी वीडियो, अब हम सबके कैमरास में होता है, और आप आंसर दे के सुनिए खुद से कि कैसा साउंड कर रहा हूँ मैं, कैसे साउंड कर रही हूँ मैं। बिकॉज समटाइम्स वी थिंक वी गेव अ ग्रेट आंसर, पर उधर हम इतने कुछ करके आते हैं जो हमें तो नहीं सुनता है पर सुनने वाले को सब सुन चुका होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई इंटरव्यू ले रहा होता है तब एक बार पहला कनेक्शन बनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपका कनेक्शन बना तब इंटरव्यू आगे बढ़ेगा ना आपका, अदरवाइज मेरे ख्याल से नहीं बढ़ेगा, राइट? एब्सोल्युटली, द कनेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आपने बहुत एक अच्छा पॉइंट बोला। लोग सोचते हैं सीवी से हम कनेक्ट करेंगे, सीवी करके और इंटरव्यू में जाके इम्प्रेस करेंगे। CCII, सीवी से कनेक्ट, इंटरव्यू से इम्प्रेस। गलत है, ये गलत है, ऑपोजिट है। सीवी से आप कनेक्ट नहीं करते, इम्प्रेस करते हैं कि आप कहाँ पढ़ने गए, आपने क्या किया। इम्प्रेस होके ही आपको फ़ोन कॉल आता है कि अच्छा आप हमारी कंपनी में एक इंटरव्यू देने आइए। उसके बाद अगर आपको इंटरव्यू में बुला लिया गया है, वहाँ तो कनेक्शन ही लाना है। एब्सोल्युटली राइट। मैं इसका एक बहुत शानदार एग्जांपल देता हूँ। जब मैं राजस्थान में था, छोटे सी गांव में, मतलब वो छोटा सी कस्बा टाइप का है, तो वहाँ पे क्या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं। अब वहाँ पे कोई जो इंडस्ट्री का जो मालिक है वो बड़ा कहीं US से पढ़ के आया है, वो उनको परफेक्शन में काफ़ी अच्छा लग गया। अच्छा किसी का सीवी है तो बहुत परफेक्ट होना चाहिए था। तो मैंने काफ़ी चीज़ सीखी थी। मतलब फर्स्ट आपको इंप्रेस करना कि सीवी से इंप्रेस कर दिया, फिर जो आपकी पढ़ाई है उससे आपने दिखा दिया क्या है। तो जब मैंने इंटरव्यू का जो मैंने बनाया, उस रिज्यूम बनाया, तो इतना इंटरेक्टिव बनाया उसको। मतलब मैंने एजुकेशन भी बनाई तो मैंने उसको लिखी मैंने कैसे एजुकेशन करी है। तो उनका तुरंत कॉल आया अगले दिन ही कि अभिषेक, मतलब सिर्फ तुम्हारा सीवी देख, मतलब फर्स्ट इंटरेक्शन तुम्हारा सीवी देख के अब तुम आओ मेरे से कनेक्शन बनाओ कि क्या है तुम्हारा, कौन हो तुम। दैट टाइम आई गॉट अ जॉब ऑफ 25,000 रुपीज इन राजस्थान, जो छोटी सी जगह में। तो मैंने कहा ये काम कर गया फॉर्मूला। तो मेरे ख्याल से शायद लोगों को भी देखना पड़ेगा कि सीवी भी इतना अट्रैक्टिव बनाए कि किस तरह से बात, एक बार इंटरेक्शन बन जाए फिर आगे कनेक्शन बना सकते हो आप। एब्सोल्युटली, सीवी से तो इम्प्रेस तो आप सीवी से ही कर सकते हैं। उसके बिना आगे कैसे बढ़ेगी बात, आगे कैसे बढ़ेगी, राइट? और दूसरा चीज़, मेरा एक वीडियो भी बनाया था काफ़ी टाइम पहले। तो लोग बोलते हैं कि यार मतलब कोई कंपनी में जाने से पहले उस कंपनी का रिसर्च कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो मैंने ये बात बोली कि यार आप पहले जॉब तो पालो, उसके बाद में सारी चीज़ें आप देखो ना कि हमको कंपनी का कल्चर कैसा। पहले कैसे पता लगा लोगे आप उस कंपनी का कल्चर कैसा है, कैसे बिहेव किया जाएगा आपके साथ, सैलरी कैसे बढ़ेगी, कंपनी परफॉर्म कर रही नहीं कर रही, तो सब बात की बात है ना। तो इसमें आपके क्या थॉट है? सो देखिए, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको अपने बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। आपका काम ये नहीं है कि आप उनको इम्प्रेस कर दें उन्हीं के बारे में। राइट, मतलब उनको तो पहले ही पता है वो कंपनी क्या करने जा रही है, क्या करेगी। एंड आप अगर पढ़ के भी जाएंगे उस कंपनी के बारे में या उस जॉब के बारे में, जो करना भी चाहिए, लेकिन उसके बारे में इतना बात करना इतना सही इसलिए नहीं है क्योंकि नेवर कैन यू compete with their knowledge of their job and company with your own knowledge, right? तो आपको अपने बारे में आपने क्या किया है इन द पास्ट, क्या आपके स्ट्रेंथ्स हैं, इन चीज़ों के बारे में हमें बात करनी है, रादर दैन टॉकिंग अबाउट कि कल्चर कैसा है ना। ऐसा है कि ये सवाल पूछे जा सकते हैं पर डायरेक्टली नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया इस कंपनी में आपको क्या अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा, तो मैं ये आपसे कनेक्शन भी कर रही हूँ एंड मुझे समझ आ रहा है कि इस कंपनी का कल्चर कैसा है। क्योंकि अगर आप बोलते हैं कि अरे यहाँ पे बहुत फ्लेक्सिबल आवर्स हैं और ये नहीं कि सारा टाइम हमारे सर पे कोई बैठा रहता है, माइक्रो मैनेजमेंट नहीं है, सो वट एवर द पर्सन सेज एज द आंसर इज़ अ क्लू दैट ओके इस कंपनी का कल्चर कैसा है। पर अगर मैं ऐसे पूछूँ यहाँ का कल्चर कैसा है, एक तो कैसे आप कैसे कर लोगे इस टाइप का? हाँ, आप ऐसे पूछ नहीं सकते। सबसे शानदार क्वेश्चन एक यूजर ने पूछा कि यार हम इतनी बार इंटरव्यू देते हैं, सब कुछ देते हैं, बट रिक्रूटर की तरफ से हमको रिस्पॉन्स ही नहीं आता है। इतना पेन पॉइंट आप बताइए। पेन पॉइंट तो है ये। तो पहले मैं बात करती हूँ कि लोग क्या करते हैं और फिर बात करेंगे कि क्या करना चाहिए। लोग क्या करते हैं कि या तो आए दिन रिक्रूटर के फ़ोन पे लगा लगा के उसको इरिटेट करते हैं, तो उनकी फिर फ़ोन कॉल काटी जाती है, या फिर उनके साथ प्लीड करने लग जाते हैं, मैसेजेस भेजते हैं कि प्लीज़ लेट मी नो इफ़ आई गॉट सिलेक्टेड, प्लीज़ लेट मी नो। तो अगर आंसर आ भी जाता है तो थोड़ी सी हमारी वी आर नॉट वर्किंग फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ एनी मोर, राइट? सो हमको भी घिन हो जाती है कि भाई ये कैसे हमने पीछे पढ़ के आंसर लिया है।
इंस्टेड मैं सजेशन दूंगी कि अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया है रिक्रूटर के साथ या इंटरव्यूअर के साथ, जिसके साथ भी, एंड ऑफ द इंटरव्यू आप फ़ोन पे हैं या ऑनलाइन हैं, आप उनसे पूछिए कि मे आई हैव योर ईमेल आईडी। ईमेल आईडी देने में किसी को दिक्कत नहीं होती है, बल्कि फ़ोन नंबर देने में लोगों को फिर भी दिक्कत होती है, पर्सनल हो जाता है। बट ऑफिशियल ईमेल आईडी, क्योंकि आप ऑफिशियल रीज़न से मिल रहे हैं, ऑफिशियल ईमेल आईडी मांग रहे हैं, आप ईमेल आईडी लीजिए एंड थैंक यू करके वहाँ से उस समय निकलिए। 1 डे लेटर, 24 आवर्स लेटर एक थैंक यू ईमेल भेजिए, सिर्फ थैंक यू। उसमें ये सब नहीं होना चाहिए आई होप आई गेट थ्रू, प्लीज़ मेक मी गेट थ्रू, प्लीज़ मुझे सिलेक्ट कर लीजिए, ये सब नहीं, सिर्फ थैंक यू, शुक्रिया अदा कीजिए उनका टाइम, उन्होंने आपको टाइम दिया और आपसे इंटरव्यू लिया। ये आप अगर आप ईमेल करें तो इसके 3 फ़ायदे हैं। फ़ायदा नंबर वन ये है कि आप जब ईमेल करते हैं तो उसमें थैंक यू है एंड दैट इज़ अ ह्यूज एटिकेट। आजकल देखिए व्हाट्सएप पे थैंक यू तो सभी बोल देते हैं, या फिर इंटरव्यू के बाद ऑनलाइन किसी ने थैंक यू बोल दिया, उसमें क्या बड़ी बात हो गई। पर एक सेपरेट ईमेल भेजना जिसने सोच के थैंक यू आपने भेजा है, दैट डिफरेंशिएट्स यू राइट अवे, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। दैट्स द नंबर 1। मतलब पहले ही डिफरेंशिएट कर दिया, पहले ही डिफरेंशिएट हो गया। फ़ायदा नंबर 2 इसमें अब ये है कि आप जब ईमेल भेजते हैं, इसमें आपने थैंक यू बोला है, आपने इसमें ये नहीं बोला है कि मैं सिलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, मुझे आप प्लीज़ पास कर लीजिए, ये सब नहीं। सो इवन दो इट्स अ थैंक यू ईमेल, इट एक्ट्स एज अ रिमाइंडर टू द पर्सन कि अरे हाँ यार, इसका इंटरव्यू लिया था, इसका बताना है कि आगे का हुआ क्या है। वो ऑटो प्रोसेस हो जाता है एक्चुअली, वो ह्यूमन साइकोलॉजी है, उसको बोल सकते हैं। एग्जैक्टली, टोटली ह्यूमन साइकोलॉजी, और एब्सोल्युटली राइट कि हम ह्यूमन साइकोलॉजी का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, कि आप उसको रिमाइंडर दे रहे हो बिना रिमाइंडर दिए। हमने कोई रिमाइंडर नहीं भेजा, दिस इज अ रिमाइंडर टू फॉलो आप, ये सब नहीं है, सिंपल से पूछ थैंक यू मैसेज है। क्योंकि 1000 लोगों का अगर इंटरव्यू हुआ, अगर एक आदमी ने भी भेज दिया तो वो एक आदमी माइंड में रहेगा, वापस रिकॉल हो गया वो। और शायद वो दृश्यम मूवी आई थी आई गेस, तो वो रिकॉल करवाता है वापस अपने आप को कि मैं बस में गया था ऐसा करके। तो ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ राइट। एब्सोल्युटली। और तीसरा और बहुत इंटरेस्टिंग फ़ायदा ये है कि देखिए व्हाट्सएप पे हम लोग सब लगे रहते हैं सारा टाइम, कभी हम बाज़ार में हो, चाहे खाना खा रहे हो, चाहे फैमिली के साथ हो, व्हाट्सएप खुला ही रहता है सबका। और एक बार हमने पढ़ लिया तो उसके बाद हम उसको अनरेड नहीं करते हैं, वो खुला है, नीचे चला गया वो। सो इफ़ वी आस्क समथिंग विच हैज़ द आंसर ऑन आवर कंप्यूटर और ऑन आवर ईमेल, बट वो हमने व्हाट्सएप पे पूछ लिया है, तो उसका आंसर हमें नहीं मिलने वाला है। पर अगर हम ईमेल पे भेजते हैं, क्योंकि हमने एक थैंक यू ईमेल भेजी है, तो आपको रिप्लाई उस समय मिल सकता है, बिकॉज यू सेंट इट ड्यूरिंग वर्क आवर्स एंड द रिक्रूटर और द इंटरव्यूअर हैज़ मोर टेंडेंसी टू नाउ फॉलो अप ऑन इट एंड सी कि क्या हुआ। पर रात के 8 बजे वो अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहे हैं और आपने एक मैसेज भेज दिया, थैंक यू भेजा हो या चाहे आपने फॉलो अप मैसेज भेजा हो, वो अपना खाना छोड़ के, फैमिली छोड़ के आपका आंसर नहीं देने वाले हैं। सो हाउ वी प्लेस आवर मैसेज एंड इन विच प्लेटफॉर्म वी प्लेस आवर मैसेज मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस वेदर वी आर गोइंग टू गेट। एब्सोल्युटली राइट। मतलब मेरा भी ये मानना है कि प्रोफेशनल लाइफ में ईमेल कम्युनिकेशन इतना पावरफुल है, इतना स्ट्रॉन्ग, मतलब आपको रेस्पॉन्स करता है। मैं भी मेरी टीम को भी ये बात करता हूँ कि जब आप चाहे हाय हेलो भी कर दिया फ़ोन पे, या फिर आपने बोल दिया कि अभी आप बात नहीं कर सकते, कल करेंगे, तो जस्ट आप एक ईमेल ड्रॉप कर दो, नाइस टॉकिंग टू यू ऑन कॉल, अपन कल बात, मतलब व्हेनेवर यू आर फ्री जस्ट ईमेल अस, तो वो ऑटोमेटिकली रिप्लाई आएगा। बट अगर आपने व्हाट्सएप पे चैट करके पूछ लिया सर व्हाट इज द स्टेटस, आपको कभी रिप्लाई नहीं आएगा। और स्पेशली अगर उसका रिप्लाई इजीली अवेलेबल नहीं है, देखिए अगर उसको पता है कि आपका नहीं हुआ है तो सॉरी भेज भी सकते हैं वो। बट अगर अभी प्रोसेस हो रहा है, लोग सोच रहे हैं उसके बारे में, इंटरव्यू में 4 लोग थे पैनल में, बाकी 4 ने अभी मीटिंग करनी है, तो अब वो रात के 8 बजे सबको जाके फ़ोन तो करने लगे नहीं आपके लिए, प्रोसेस इन्वॉल्व है, और आपने पूछ लिया आप फ़ोन पे। पर अगर ईमेल पे होता है, ईमेल हमारे अनरेड रहते हैं, कुछ देखते हैं हम अनरेड रहते हैं, और जब हम उस पर काम करते हैं, अगर उसको फॉरवर्ड करके कहीं भेजना हो और पूछना हो तो 4 लोगों को फॉरवर्ड हो जाता है। आपका व्हाट्सएप का स्टेटस मैसेज 4 लोगों को फॉरवर्ड नहीं होने वाला है। सो दिस इज माय करिश्मा जी, मतलब मेरे को आपको देख के लग रहा है इतनी एनर्जी आप में, मैंने बोला ना एक पौधे को बड़ा किया गया है, कैसे आई, मतलब आप इतना कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड किया गया है, मतलब वक्त के साथ हुआ, कैसे हुआ, मतलब आप थोड़ा बताओगे तो मतलब मेरे को भी कॉन्फिडेंस आएगा। अरे आप तो, बल्कि मैं आपके वीडियोस देखती हूँ, इतने बढ़िया वीडियोस, 30 सेकंड्स 45 सेकंड्स के वीडियोस आपके इंस्टाग्राम में, दे पुट सो मच ऑफ विजडम इन देयर एंड बहुत ही बढ़िया। बट आप आपके बारे में बताइए कॉन्फिडेंस कैसे है, मतलब घर में शायद कुछ ऐसा कोई ऐसा था जिसको देख के आप बड़े होके, मतलब या फिर आर्मी डिसिप्लिन था, मतलब देखिए वो सब तो था ही डिसिप्लिन तो खैर काफ़ी था ही, वो सब तो था, लेकिन आई थिंक ऑल्सो एक बहुत
प्रोसेस हम बात कर रहे थे पहले भी, प्रोसेस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ माई लाइफ, प्रोसेस एंड प्रैक्टिस एंड प्रोसेस। तो इसका मतलब ये है कि येस, सम ऑफ अस हैव सम टैलेंट, कुछ ना कुछ टैलेंट लेके हम सब आए हैं, लेकिन वो टैलेंट को होन करना प्रैक्टिस और प्रोसेस से ही आता है। वो अपने आप बैठे बैठे सड़ भी सकता है, इट मे नॉट रीच टू द लेवल इट कैन रीच। सो मेरा तरीका ये है कि जो भी हमें करना है उसको रोज़ आधा घंटा उसके ऊपर हम पढ़ाई करें, 30 मिनट्स अ डे। बिकॉज हम सोचते हैं कि जैसे अगर इंटरव्यू हो गया या जो कुछ भी हो गया, हम कहते हैं कि जिस दिन जाना होगा ना उससे एक दिन तैयारी कर लेंगे। लेकिन अब आपके और मेरा ही हमारा इंटरेक्शन देख लीजिए, आपको याद होगा जिस दिन हमारी बात हुई हफ्ते 10 दिन पहले, मैं तब से आपसे हम प्रेपरेशन कर रहे हैं कि वहाँ कैसे होगा, क्या चलेगा। आई डोंट लीव थिंग्स फॉर द लास्ट डे, एंड इट इज़ नॉट बिकॉज मैं बहुत अमेजिंग हूँ या कुछ। मैं ये मानती हूँ कि रोज आधा घंटा इज बेटर देन 4 घंटे वीकेंड पे। इस पे मैं लाइन ऐड करता हूँ, हाँ जी। प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट, बट दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मेक्स एन इम्प्रूवमेंट, क्योंकि आप परफेक्ट तो बन ही नहीं सकते, इम्प्रूवमेंट आता जाएगा आप में हमेशा। जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट आएगा वैसे वैसे आप आगे बढ़ते जाओगे। तो सक्सेस का तो वही रोल आ गया कि अच्छा आप इम्प्रूव करते जा रहे हो, सक्सेस आपको ऑटोमेटिक। और फिर कोई अंत नहीं है ना, कितना भी पढ़ते जाइए आप, देयर इज नो परफेक्ट का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। एब्सोल्युटली। अच्छा, मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप जो अभी नए लोग जो अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या फिर जैसे आपकी तरह कुछ इंडिविजुअली रोल करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए कुछ सजेशन, कुछ बढ़िया चीज़ आप बताना चाहेंगे तो शायद उन लोगों को हेल्प हो जाएगी अच्छी खासी। मेरे दो ही इसमें एडवाइस पीसेस होंगे। एक ये कि हम अगर कुछ करना चाहते हैं किसी फील्ड में, तो इट्स गुड टू ट्राई इट आउट अलॉन्ग विद योर डे जॉब। मैंने जैसे कहा कि मैं कॉर्पोरेट में बहुत साल काम करी, लेकिन साथ ही साथ मैं कोचिंग भी कर रही थी कई सालों से, राइट। एंड सो टू गेट एन आइडिया कि जो मैं करना चाहती हूँ रियली, क्या उसके लिए मार्केट है, क्या मेरे पास सच में वो स्किल है जो मैं सोचती हूँ कि मेरे पास है। तो ऑल दीज थिंग्स रियली मैटर, राइट। तो सिर्फ जॉब छोड़ के चलो जी चल दिए, उसके बाद फिर सो वी हैव टू डू गुड मार्केट रिसर्च of the audience and of our own skills. Do we really have those skills? And we may have certain skills, पर अब उनको बढ़ाना कैसे है। तो the first part was doing the market research while you're already employed. जॉब छोड़ के बहुत गन होता है, बहुत टेंशन है। सेकेंड इज हाउ टू अप योर स्किल्स। तो आपके पास स्किल्स होंगे जिस चीज़ में आप अपना स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, पर कई स्किल्स नहीं भी होंगे, कई एस्पेक्ट्स नहीं भी होंगे। किसी को शायद मार्केटिंग नहीं आती होगी, किसी को सोशल मीडिया नहीं पता होगा, किसी कुछ हो सकता है। वी शुड इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन जस्ट गूगल कि जेनेरिक इन्फॉर्मेशन मिलता रहे और हम उसको मैं चाटती रहूँ, वो दिमाग में भर जाता है। वी शुड गो एंड गेट एनरोल्ड इन अ कोर्स स्पेसिफिक फॉर दैट थिंग। तो मैं कोच हूँ, बट इट इज़ अ नोन थिंग दैट कोचेज हैव कोचेज। तो आई ऑलवेज हैव अ कोच आई एम वर्किंग विद, सो दैट जैसे आपने कहा प्रैक्टिस कीप मूविंग फॉरवर्ड, एंड वट एवर माई ब्लाइंड स्पॉट्स आर, है ना, they could be skill related, they could be behavioral related. I'm always addressing them with either signing up for a course that addresses it, या connecting with somebody who can help me with that. तो ये दो मेरे पॉइंट रहेंगे। थैंक यू सो मच करिश्मा, मतलब आपने जो आज बातें बोल दी ना, मतलब शायद मेरे को लगता है कि लाखों लोगों को उससे फ़ायदा हो सकता है। आज नहीं तो कल इस वीडियो को मतलब मिलियंस ऑफ व्यूज़ जाएंगे ही जाएंगे। और जो लोग जॉब में हैं, बिकॉज सबसे बड़ी जो क्राउड है वो जॉब में ही है अभी, किसी न किसी तरह जॉब कर रहा है। आज मैं भी कर रहा हूँ, तो इट्स अ जॉब फॉर मी। तो अगर आज इस वीडियो को देख के लोगों को अगर फायदा होगा, तो मतलब थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग, एंड आई एम रियली ग्लैड कि आपने मुझे इस मंच पे बुलाया। आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच। सो दोस्तों देखो, आपने आज जो चीज़ सीखने को मिलेगी ना, वो आपको कहीं सीखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जो आदमी जिस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपीरियंस होता है, वो आपको जो चीज़ बता सकता है ना, वो मैं रिसर्च करके नहीं बता सकता, या फिर आपको वो रिसर्च कोई भी एक यूट्यूबर या फिर कोई भी एक इंस्टाग्रामर आपको वो चीज़ नहीं बता सकता जो खुद से रिसर्च कर रहा है। सो आई होप कि आप लोगों ने इस शो को एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट एपिसोड देखने ना भूलिए, एंड साइनिंग ऑफ, अभिषेक व्यास।